अक़वाम मुत्तहिदा में मकबूजा इलाकों में हक़ खुद इरादियत की पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। 73 ममालिक ने पाकिस्तान की करारदाद की हिमायत की। बैनुल अक़वामी बरादरी की मकबूजा इलाकों के लोगों के हक़ खुद इरादियत की तायीद। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर मुनीर अकरम ने करारदाद पेश की। चीन और अमरीकी सदर की तवील वर्चुअल मुलाकात तलखियां कम न कर सकी। अमरीका का बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के बाइकॉट पर गौर। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी सरमाई ओलंपिक्स के सिफारती बाइकॉट पर गौर की तस्दीक कर दी। बाइकॉट की सूरत में अमरीकी वफ़द चीन नहीं जाएगा, सिर्फ खिलाड़ी शिरकत करेंगे। सरमाई ओलंपिक्स का आगाज आइंदा बरस 4 फरवरी से होगा। इंसानी हुकूक के खुद साख्ता चैंपियन का दोहरा मयार फिर खुलकर सामने आ गया। अमरीका के मुसलमानों के हवाले से तासुब फिर वाज़ेह हो गया। कमीशन की सिफारिश के बावजूद भारत को मजहबी आज़ादी की तशवीशनाक सूरत हाल वाले मुल्कों में शामिल नहीं किया। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल की अमरीकी हुकूमत पर तनकीद। कहा, अमरीका मोदी हुकूमत को मजहबी अक़लियतों को कुचलने की शह दे रहा है। बेलारूस ने पोलैंड की सरहद पर मुहाजिरीन के कैंप खाली करा दिए। पुलिस हुकाम के मुताबिक हजारों मुहाजिरीन को किसी करीबी मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। बेलारूस हुकाम की भी कैंप खाली होने की तस्दीक। खबर एजेंसी के मुताबिक बेलारूस की हुकूमत का इकदाम यूरोप से कशीदगी के खात्मे में मदद में देगा। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में सैलाब से सूरत हाल खतरनाक हो गई। 18,000 अफराद मदद के मुंतज़िर। सूबे का कई इलाकों से राबिता मुनक़ता। खबर एजेंसी के मुताबिक मड स्लाइडिंग, सड़कों, घरों और राबिता पुलों की तबाही से सूरत हाल संगीन हुई। रेस्क्यू टीम्स मुतासरा अफराद तक पहुंचने के लिए कोशिश। आलमी मार्केट में एक दिन की मंदी के बाद तेल की कीमत में इजाफा। बरतानवी खाम तेल 94 सेंट्स महंगा, 81.22 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत 60 सेंट्स बढ़ गई, फी बैरल 78.96 पर पहुंच गई। पाँच 580 साल बाद तवील तरीन जुज़वी चांद ग्रहण आज होगा। दौरानिया 3 घंटे 28 मिनट और 23 सेकंड होगा। चांद ग्रहण का आगाज दोपहर 12:18 पर होगा। चांद का 97% हिस्सा जमीन के साए में छुप जाएगा। जुज़वी चांद ग्रहण का नज़ारा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका में किया जा सकेगा। दिन के बायस जुज़वी चांद ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। बैरून मुल्क से आने वाले 18 से 50 साल के अफराद को ही उम्रे का परमिट मिलेगा। मस्जिदुल हराम में नमाज की इदाई के लिए भी गैर मुल्कियों की उम्र में हद मुकर्रर। सऊदी हुकूमत ने गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन के लिए नए कवायद लागू कर दिए। अपने मुल्कों से लाइसेंस याफ्ता ट्रैवल कंपनीज के जरिए पैकेज हासिल कर सकेंगे। सफ़र से कबल सऊदी अरब में मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन की मतलूबा डोजेज लगवाने की भी हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड किया कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आनी चाहिए। ये 2008 की बात कर रहा हूं, लेकिन क्यों नहीं एक्सेप्ट हुई? ये कोई भी वो लोग जो इस मुल्क के अंदर एक पुराने सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं, वो कभी चेंज नहीं आने देंगे। मरे हुए लोगों के वोट निकल जाएंगे, ओपोजिशन इसलिए मशीन की मुखालिफ है। वजीर आजम का कहना है 2008 में भी तजवीज़ दी थी, करप्ट अनासिर ने तब भी ईवीएम नहीं लाने दी। ओवरसीज पाकिस्तानी वोट देंगे तो हुक्मरानों पर उनके लिए कुछ करने का दबाव होगा। एफबीआर में भी लोग टेक्नोलॉजी लाने नहीं देते। वजीर आजम ने समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। हालिया मुश्तरका इजलास तारीख में स्याह धब्बे के तौर पर याद रहेगा। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पार्लियामेंट के जरिए दर्जनों बिल्स को बुलडोज किया गया। हुकूमती तर्ज अमल जमहूरी रुख के मुनाफी, निज़ाम को धांधले के लिए इस्तेमाल किया। नून लीग के सदर से लश्करी रईसानी और हुमायूं कुर्द समेत बलोचिस्तान के सियासी रहनुमाओं की मुलाकात।
शहबाज शरीफ ने कहा, महंगाई का नया तूफान आने वाला है, अवाम का जिंदा रहना नामुमकिन बना दिया गया। हुकूमत ने जो कवानीन बुलडोज किए हैं ये गैर आइनी हैं, गैर कानूनी हैं, और पाकिस्तान में जो अगला इलेक्शन है वो उन्हीं कवानीन के तहत होगा जिन पर सब स्टेक होल्डर्स का इत्तफाक होगा। हुक्मरानों के जिनकी जान ईवीएम में है, एहसन इकबाल का कहना है, इंतखाबात उन कवानीन के तहत हो सकते हैं जिन पर सबका एतमाद हो। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन, सेनेट और अपोजिशन के एतराज़ात को बुलडोज किया। इलेक्शन कमीशन ने दबाव में कोई इकदाम उठाया तो वो आइन के मनाफी होगा। कुलभूषण को रिलीफ के लिए कानून बनाकर क्या पैगाम देना चाहते हैं? शेरी रहमान बोली, जो गुज़श्ता रोज हुआ ऐसा मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुआ। – 2023 में नामुमकिन, 2028 और 2032 के इंतखाबात मशीन से हो सकेंगे। एतजाज अहसन की नाइट एडिशन में बातचीत, बोले सुप्रीम कोर्ट भी कहेगी 2023 का इलेक्शन मशीन पर होना मुमकिन नहीं। आम इंतखाबात के लिए 1-2 लाख मशीन्स दरकार होंगी, जो फ्राहम करना मुश्किल काम है। अमले को तरबियत देना भी अहम मसला होगा। मजीद बोले, नून लीग को रिलीफ मिलने वाला है। तहरीके लब्बैक से मुआहदे पर अमल दरामद मुकम्मल, 7 रिजवी रहा। टीएलपी के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी का मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन पहुंचने पर कारकुनों ने इस्तकबाल किया। साद रिजवी आज खादम रिजवी के उर्स की तकरीबात में शरीक होंगे। सूबाई वजीर राजा बिशारत कहते हैं, साद रिजवी की रिहाई विफाकी नजरसानी वोट के फैसले पर हुई। अगर किसी की रिहाई से अमन कायम हो रहा है तो ये बेहतर है। हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की बड़ी वजह मदारस हरगिज़ नहीं है। हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की सबसे बड़ी वजह हमारे स्कूल हैं और हमारे कॉलेजेस। अगर रियासत कमज़ोर हो जाए और वायलेंट ग्रुप्स तगड़े हो जाएं और वो कहें कि नहीं, आप हमारे नुक्ता नज़र के अलावा कोई और नुक्ता नज़र कह ही नहीं सकते, हियर लाइज द प्रॉब्लम। जब तक आप रिट ऑफ द स्टेट को एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, एक्सट्रीमिज्म का कोई सॉफ्ट चेंज आने का कोई चांस नहीं। रियासत अभी इतनी मजबूत नहीं हुई कि इंतहा पसंदी का सामना कर सके। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि टीएलपी का मुआहिदा सामने है, रियासत मुज़ाकरात करने पर मजबूर हो गई। पाकिस्तान को भारत, अमेरिका या यूरोप से नहीं, अंदर से खतरा है। इंतहा पसंदी की वजह मदारिस नहीं, स्कूल्स और कॉलेजेस से पढ़े लिखे लोग इंतहा पसंद हैं। मसला दीनी तालीम का नहीं, तशरीह करने वालों का कसूर है। डॉलर के कदर में इजाफा, निजी बैंक्स का अमला मुलव्विस निकला। स्टेट बैंक ने डॉलर के उतार चढ़ाव और अमले में ताल्लुक की मुसद्दिका इत्तलाआत व निजी बैंक्स के सुदूर को तलब कर लिया। बैंक्स को सख्त इक़दामात और मशकूक अमले का रिकॉर्ड चेक करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक बाज़ बैंक्स का अमला दरामद कुननगान और सारिफीन को पेशगी डॉलर खरीदने की तरगीब देता रहा, जिससे गुज़श्ता हफ्ते डॉलर 175 रुपये 65 पैसे तक पहुंचा था। घरों को सप्लाई जारी रखने के लिए सीएनजी और सनतों की गैस बंद होगी। असद उमर की ज़ेर सदारत काबीना की तवानाई कमेटी के इजलास में मंजूरी। गैस फराहमी बंद करने के हुकूमती फैसले पर सनतकारों का शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं, बगैर गैस के सनतें कैसे चलेंगी, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कैसे तैयार होंगे। 3 माह से गैस की आंख मचौली जारी है, सनतें नहीं चलेंगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तरीके से बात करो, तरीके से। मैं निकालता हूं आपको यहां से, मैं दे रहा हूं, तरीके से बात करो। मैं आपको बिलावल साहब बात करें। 1 मिनट, आप अपने हाथ में रहें, अपने हाथ में रहे। मैं आपको सस्पेंड करता हूं, वार्निंग कर देता हूं आपको। हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे। स्पीकर से तल्ख कलामी, कादरी मंदोखेल के कौमी असम्बली के अहाते में दाखिले पर पाबंदी। आज के इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा का हार्ड टॉक पाकिस्तान में कहना था, असद कैसर तासुब से भरे स्पीकर हैं, नोटिस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तादीबी कार्रवाई का खैर मकदम करते हैं।
पीपल्स पार्टी का आज नौशहरा के इलाके मानकी शरीफ में जलसा। बिलावल भुट्टो, यूसुफ गेलानी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। बिलावल कहते हैं हुकूमत हवास बाख्ता होकर पीपल्स पार्टी के जलसे रोकने की कोशिश कर रही है। पीटीआई को जो करना है कर ले। पेशावर और नौशहरा में जलसे हर सूरत होंगे। केपी में हुकूमती जमात के जलसे हो सकते हैं तो पीपल्स पार्टी के क्यों नहीं। दुबई एयर शो, पाकिस्तान और यूएई में 14 करोड़ 39 लाख दिरहम के दिफाई मुआहदे। तर्जुमान अमाराती वजारत दिफा ने पाकिस्तान के साथ मुआहदों की तस्दीक कर दी। यूएई पाकिस्तान से दिफाई आलात, अस्करी साजो सामान और हथियार खरीदेगा। खलीज टाइम्स के मुताबिक शो के पहले 4 दिनों में 1 अरब 74 करोड़ दिरहम के मुआहदे हुए। दुबई एयर शो में अब तक 22.5 अरब दिरहम के मुआहदे हो चुके। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला T20 आज खेला जाएगा। ढाका में पाकिस्तानी स्क्वाड की भरपूर ट्रेनिंग, फोटो सेशन भी हुआ। पहले मैच के लिए 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। हैदर अली और मोहम्मद वसीम जूनियर शामिल। कप्तान बाबर आजम कहते हैं मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के साथ खेलेंगे।